क्या रहता है इंट्रामेलर एक्टिविटीज़ का कि जब फ्लोइंग पॉइंट्स जो कुछ पॉइंट है वो क्या करेंगे बताएंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ का। इंट्राम्यूलर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू compete विद सिमिलर लेवल कंपटीशन। कि इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है जी, प्रोवाइड कराती हैं कि वो अपने लेवल के कंपटीशन में यानी अपने लेवल के बच्चे से क्या कर सके, compete कर सके, ठीक है जी। इंट्राम्यूलर हेल्प टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट ऑफ स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूशन। कि जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है उसके हिडन छुपे हुए क्या कला को, उसके टैलेंट को आप बाहर निकाल सकें। विच बिकम हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्लेयर फॉर द स्कूल टीम। जो किस लिए भी फायदेमंद है हमारे लिए कि हम स्कूल टीम में अच्छे प्लेयरों को उसकी वजह से सिलेक्ट हो सकते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। इंट्राम्यूलर हेल्प टू डेवलप द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट अबाउट द बेसिक ऑफ एनी स्पोर्ट एक्टिविटी। इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या है, बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी के बेसिक के बारे में उन्हें पता लगता है, बेसिक रूल्स पता लग जाते हैं, किसी भी स्पोर्ट का कैसे क्या रूल है, कैसे खेला जाता है। इंट्राम्यूलर्स आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपिंग वेरियस सोशल वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन, पेशेंस, ब्रदरहुड। इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों का क्या है, बच्चों के अंदर सामाजिक वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, जैसे एकजुट रहना, धैर्य रखना और ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भी क्या है भावनाएं हैं वो विकसित होती हैं। हमें क्या है गेम्स के थ्रू इकट्ठे रहकर साथ चलने का लेसन मिलता है। हमें क्या है कठिन टाइम में नर्वस होने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना यानी पेशेंस रहना सिखाया जाता है, और भाईचारे के बारे में सिखाया जाता है कि यूनिटी क्या, अगर टीम में यूनिटी होगी तो उस टीम को कोई भी हरा नहीं सकता। इंट्राम्यूलर्स आर सिग्निफिकेंट टू डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंट्राम्यूलर आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग स्टूडेंट फिटनेस कॉन्शियस। बच्चों को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देने के लिए भी इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी फिटनेस के बारे में भी सोच सके, उस पर भी ध्यान दे। इंट्राम्यूलर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ स्कूल। कि स्कूल की 4 दीवारी के अंदर इंट्राम्यूलर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, स्कूल्स को कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के माध्यम प्रोवाइड करते हैं विदाउट फियर ऑफ फेलियर, बिना किसी डर के, जो क्या है गेमिंग एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्राम्यूलर आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपिंग लीडरशिप। किसी भी स्कूल स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए इंट्राम्यूलर जरूरी है। इंट्राम्यूलर हेल्प टू क्रिएट अ रिक्रिएशन एनवायरमेंटल इन द स्कूल परमिसेज विच हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर एट ए सेम टाइम। इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, स्कूल का जो हमारे स्कूल परिसर का, स्कूल आंगन का जो क्या है माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसको बदल देती है, चेंज कर देती है, जिससे क्या है बच्चों के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर जो स्ट्रेस रहता है वो एक ही समय पर दूर हो जाता है। जैसे क्या है मैं आपको खिलाने ले गया प्लस किसी दूसरी क्लास के सर ले, जब हम आपस में खेलते हैं, आप बच्चों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे तो हमारे बीच का तालमेल होता है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनता है, जिसके कारण क्या है कुछ बच्चे जो शाई होते हैं, टीचर से बात नहीं कर पाते, वो भी उनसे फ्रेंडली होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या है टीचर का और स्टूडेंट का स्ट्रेस जो एक दूसरे को लेकर डर था वो भी सेम टाइम पे दूर हो जाता है। देन एक्स्ट्रामुलर का मतलब क्या होता है, ये भी लैटिन वर्ड से आया एक्स्ट्रा, और मुलारिस का मतलब आपको पता ही है वॉल्स। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड यानी बाहर, स्कूल की 4 दीवारी के बाहर जो भी खेल होंगे वो होंगे एक्स्ट्रामुलर्स। दूसरे शब्दों में कहे तो दोज एक्टिविटीज विच आर ले आउट आउटसाइड द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल और कॉलेज। जो भी स्कूल कॉलेज या किसी भी संस्था के बाहर जो खेल हो रहे हैं वो है एक्स्ट्रामुलर्स। एक्स्ट्रामुलर्स कौन से होते हैं, जैसे इंटर स्कूल या कॉलेज कंपटीशन, 2 स्कूलों की आपस में प्रतियोगिता होगी, कॉलेजों की आपस में होगी, यूनिवर्सिटीज़ की, 2 कंट्रीज़ की आपस में हो गई। सच कंपटीशन गिव द अपॉर्चुनिटी टू द प्लेयर एंड एथलीट। ऐसे कंपटीशन क्या है, अलग अलग स्कूलों के कॉलेजों के एथलीट्स को, खिलाड़ियों को क्या करते हैं, मौका देते हैं कि वो अपने टैलेंट को क्या है दिखा सके, और क्या है सभी को दिखा सके और अपने स्कूल का मान बढ़ा सके। जब भी किसी भी स्कूल या कॉलेज की टीम सिलेक्ट होती है इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ के बाद, तो वो क्या है इंटर स्कूल या कॉलेज टूर्नामेंट्स में भाग लेती है, जिसे हम एक्स्ट्राम्यूलर भी कहते हैं। एक्स्ट्राम्यूलर कैन बी सो मैनी, ये काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे फ्रेंडली मैच, जैसे 2 स्कूलों के बीच में फ्रेंडली मैच अरेंज हो गया, सो दैट बोथ द पार्टिसिपेटिंग टीम गेट द प्रैक्टिस करेंगी दोनों टीम, एंड क्या है नो देयर वीकनेस बिफोर प्लेइंग रियल टूर्नामेंट खेलने से पहले अपनी कमजोरियों के बारे में जानेंगे। इंटर स्कूल कॉलेज मैचेस, इसमें क्या होता है इंटर इंस्टीट्यूशनल मैचेस होते हैं, आंतरिक संस्थाएं मैच होंगे, यानी संस्थाओं के आपस में मैच होंगे स्कूल के कॉलेजेस के। ये क्या है सिटी
शहर के स्कूलों के बीच हो सकते हैं, आपके राज्य के जिले के स्कूलों के बीच में हो सकते हैं, और अंतर जिलीय क्या है प्रतियोगिताएं भी हो सकती है, और अंतर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताएं भी ये हो सकती हैं। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और रोहतक MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बीच में मैच हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच में मैच हो गया, जैसे आपके कॉलेज और RKSD कॉलेज के बीच में मैच हो गया, ठीक है जी, जैसे MDN स्कूल और DAV स्कूल के बीच में मैच हो गया। तो ये सभी क्या है, इंटर स्कूल या कॉलेज मैचेस। देन होते हैं ओपन कंपटीशन। एक्स्ट्रामुलर क्या है, जिला स्तरीय, जोनल स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय क्या है कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिताएं भी होती हैं। स्टेट लेवल पे, जोनल और नेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं बहुत सारे खेलों के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओपन कंपटीशन भी कहते हैं, ठीक है जी। देन इसके फ़ायदे क्या है, प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स को क्या है, एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को जब क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स, जब अपने आप को खेल की दुनिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, खेल की दुनिया से अपने आप का परिचय करवा लेते हैं एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में भाग लेकर, तो स्टूडेंट को क्या है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। किसका, प्रेशर का, बहुत ज़्यादा प्रेशर। अब आपके स्कूल में, आपके स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, जब इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन हो, तो क्या है, 2 स्कूल के जो सारा स्टाफ है वो आपको देखेगा, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव भरी स्थितियों को फेस करने का एक्सपीरियंस देता है, और उनके अंदर क्या है, एबिलिटी लाता है, ये ताकत बढ़ाता है कि वो क्या है, बड़ी से बड़ी चुनौती के साथ भी डील कर सके और उससे पार आ सके। दे ट्रेन हार्डर व्हेन दे फेस मोर स्किल्ड ओपोनेंट्स, उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती है जब क्या है, कोई मजबूत खिलाड़ी उनके ओपोनेंट हो जाता है। दे बिकम मोर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड, वो क्या है, आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए भी पहले से ही शारीरिक और बौद्धिक रूप से क्या है, स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप को तैयार रख लेते हैं। बाय कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट स्टूडेंट डिस्प्ले, और लगातार खेलों में भाग लेने से बच्चे क्या करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैन से, और जब क्या है, 2 अलग अलग स्कूल टीमों के बीच में आप खेलोगे तो आपके अंदर क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप जागती है। बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रामुलर में पार्टिसिपेट करने के कारण उन्हें क्या है, अपने से ज़्यादा टफ मुश्किल अपोनेंट्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे क्या है, वो अपनी डिफीट को भी स्वीकार कर लेते हैं, और उन्हें क्या है, खेल भावना उनके मन में जागती है, और उन्हें क्या है, हार जीत से परे खेल को खेल के रूप से खेलने के बारे में समझ आता है, और स्पोर्ट्समैनशिप भी डेवलप होती है। देन क्या है जी, देन है आपका ब्रोडन द बेस ऑफ स्पोर्ट। अगर कंट्री चाहती है, वांट्स टू प्रोड्यूस ग्रेट, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकले, महान, देन देयर नीड बी अ पॉलिसी इन प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन बी न्यूट्रल्ड फ्रॉम अ यंग एज। तो सरकार को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें क्या है, बच्चे को बहुत छोटी एज से ही खेलों के बारे में सिखाया जाना चाहिए, उसे खिलाया जाना चाहिए। एक्स्ट्रामुलर कंपटीशन एक वो स्टेज है स्टूडेंट्स के लिए जहां वो अपने क्या है, टैलेंट को शो कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं। काफ़ी बच्चे क्या है, अलग अलग स्कूलों से आते हैं एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए, जो क्या करता है, ब्रॉड द बेस ऑफ स्पोर्ट्स के बेस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। दिस काइंड ऑफ कंपटीशन, इस काइंड के कारण, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के कारण हमें जो क्या है, किसी भी खिलाड़ी के अंदर छुपे हुए टैलेंट को देखने का मौका मिलता है, और क्या है, हेल्प इन कैचिंग द यंग, और जल्दी ही छोटी उम्र में उसके टैलेंट को पकड़कर उसे पूर्ण रूप से बढ़िया प्लेयर बनाने के लिए क्या है, हमें पता लग जाता है कितना कॉन्फिडेंस और कितना क्या है, पोटेंशियल है किसी भी बच्चे के अंदर। एक्सेप्शनल प्लेयर्स गेट नोटिस ड्यूरिंग दिस इवेंट एंड दे माइट गेट द चांस टू प्ले। जो एक्सेप्शनल प्लेयर्स है, कुछ बच्चे होते हैं, वो इस टाइम में क्या है, नोटिस हो जाते हैं ड्यूरिंग इन इवेंट्स में खेलते हुए जब मिल जाते हैं कुछ बढ़िया प्लेयर, तो उन्हें क्या आगे जाके चांस मिल जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के। लर्न अबाउट न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। तो खेल क्या है बच्चों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल टाइम से लेकर अपने कॉलेज टाइम तक डेली स्पोर्ट्स में रूटीन वाइज भाग ले रहा है, तो उसे क्या है, जो क्या है, टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम द चेंज इन द गेम, कि जो भी खेल के अंदर समय के साथ साथ जो भी बदलाव आया है, जो नए नियम आए हैं, नए संसाधन आए हैं, तकनीक आई है, नए रूल आए, उन सभी के बारे में जानने को मिलता है, जिससे क्या है, उस बच्चे की उस गेम के प्रति नॉलेज बढ़ती है
और वो क्या है, आसानी से अपने से भारी अपोनेंट्स को फेस कर पाता है। इंक्रीज हारमोनी एंड यूनिटी, हारमोनी और यूनिटी बढ़ाता है। इट डेवलप सोशल स्किल अमंग्स, ये स्टूडेंट्स के अंदर सोशल स्किल्स को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से एक साथ खेलने आते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद पीपल, अलग अलग उम्र के लोगों के साथ मिलते हैं, जिसके कारण क्या है, इनको एक मौका मिल जाता है नए दोस्त बनाने का, जिसके कारण क्या है, विद मोर फ्रेंड, जिससे इनका फ्रेंडशिप सर्कल बड़ा होता है, जो क्या करता है, इनकी मदद करता है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल की स्किल को बढ़ाने में, इनकी हारमोनी को बड़ा करता है, और बच्चों में एक दूसरे में क्या है, एकता आती है, सभी एकजुट रहकर काम करने की सोचते हैं। देन सिग्निफिकेंस क्या है एक्स्ट्रामुलर का, कि पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है टू फील देयर टीम एंड स्कूल, अपने स्कूल और टीम के बारे में जानने में मदद करता है, और मेंटेन द स्पिरिट टू वॉच द स्पोर्ट इन विद देयर स्कूल, और उस खेल को देखने की क्या है, स्पिरिट बनाता है, बना के रखता है, जिसमें क्या है, उनका स्कूल भाग ले रहा है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल, ये क्या है, एक क्या है, अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है अलग अलग स्कूलों के बच्चों को एक दूसरे के साथ क्या है, compete करने का विद देयर एबिलिटीज़, ताकि उनका क्या है, एबिलिटीज़ के हम देख सकें, उनकी क्या है गतिविधियाँ, उनका क्या है जो क्षमता है, उसको हम जान सकें। एक्स्ट्रामुलर ऑर्गेनाइज आउटसाइड द स्कूल, खुद के स्कूल के बाहर होती हैं एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़, जो क्या करती है, मेंटल टफनेस भी डेवलप करती हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है, हमेशा पॉसिबल होती है एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है चांस दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ मिलने का। दे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एनहांसमेंट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम, गेम की टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा क्या है, इसका इम्पैक्ट रहता है, उसको भी क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने में, उसको भी दिनों दिन बढ़िया करने में क्या है, एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इसी के साथ बच्चों हमारा ख़त्म हुआ कौन सा, इंट्रामुलर और एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आज हमने पढ़ा, उनके ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस के बारे में। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।